और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश, ब्रह्मचर्य के नाश पर है। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र बोलेंगे, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी, जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है। सच्चा साधक किसे कहते हैं? सच्चा भक्त किसे कहते हैं? जो गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो निरंतर भगवत परायण है, जिसके चिंतन में केवल प्रभु हैं, जहां देखता है, जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, केवल भगवान से संबंध रखकर, जैसा गुरुदेव आदेश किए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ वैसे ही चलता है, उसको गुरु वाक्यों में कभी कोई शंका संशय नहीं है, उसे सच्चा साधक कहते हैं, सच्चा भक्त कहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे? नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। तुम्हें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, पाप की भी चिंता न कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे ना, नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाए। जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है, तो उसे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप, रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाए। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है। ये जो थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तप में जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, कम ब्रह्मचर्य नजर आता है।
हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? उनका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है। वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले। हमका केवल हम और तुम है। तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो। तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वही यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। हमारे पास भगवान का बल है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभ्या तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेले। प्रेमी जनों के लिए बहुत आहत करने वाली बात। मारो पीटो अपमान करो वो चलेगा, लेकिन नजर घुमा लो फिर देखो मत, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर तो वही एक निवेदन था कि जो मैंने अनुभव किया इन चर्म चक्षुओं से कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीवात्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा ठीक है आप चलाइए। अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आप किट किट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं। जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। हम थोड़े से अभ्यास की सफलता में भूल जाते हैं। नहीं, यदि हमें महान बनना है, हमें सर्व विजयी बनना है, तो हमारा केवल लक्ष्य अभ्यास, हार जीत पर नहीं। हम इतने खुश ना हो जाएं, इतने उतावले ना हो जाएं कि विजय हमारे हाथ से चली जाए। हम इतने निराश ना हो जाएं कि हम विजय के लिए उत्साह ही छोड़ दें। दोनों बातें बिना अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती। केवल हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और रात दिन अभ्यास। विजय तो चरण चूम लेगी। जो जितना अभ्यास में शिथिल होता है उतना ही वो पराजित होता है, चाहे अध्यात्म का साधक हो चाहे लौकिक हो। जो अभ्यास कुशल है, देखो अभ्यास का प्रभाव कि आंख में पट्टी बांध करके भी लक्ष्य भेद देना अभ्यास। ये तभी होता है जब अपने कर्तव्य को भगवान मान लिया जाता है
और उसके परिणाम पर दृष्टि नहीं रहती, केवल उस प्रवीणता हमारी अपने कर्तव्य को सांगोपांग पूरा करना, बस निकल जाऊंगा। सबसे पहला गलत भोजन, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन, वो हमारे अंदर जो भजन करने से सात्विक ऊर्जा बनती है उसको छीन कर देता है। दूसरा गलत दृश्य देखना, जो भगवत विमुख करने वाले सीरियल हैं या जो भी नाटक नौटंकी है। तीसरा गलत श्रवण करना। चौथा गलत बोलना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, भोजन का, श्रवण का, कथन का, दर्शन का। उसी से हमारा भजन क्षीण हो जाता है। दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो, मृत्यु नजदीक है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताए एक ही उपाय है, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या कार्टर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं। सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए, क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों कितने होनी चाहिए। 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे, तो देखने लायक नहीं। कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का। भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी होता है, उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा।